morning, everyone. Am I audible or not? Am I audible? Omkar, Riya, Riya. Yes, sir. ठीक है. क्या किया था लास्ट लेक्चर में हमने? Chatillier's principle. Affecting equilibrium. Factors affecting equilibrium. ठीक है. I think we had done with the first factor, that is Yes. change of concentration, right? Yes. ठीक है. अब हमें सेकेंड फैक्टर देखना है, चेंज ऑफ प्रेशर वाला. तो लास्ट लेक्चर में नहीं थे, जस्ट ली चैटलियर्स प्रिंसिपल स्टार्ट किया था. होप तुमने वीडियो लेक्चर्स देख लिए होंगे. इसमें 2 से 3 मिनट लेता हूँ जितना हमने किया था लास्ट लेक्चर में, वो वापस से थोड़ा बता देता हूँ. This is the heading that we had started in last lecture, Lee Chatellier's principle. According to Lee Chatellier's principle, if we already have equilibrium condition, let's say we have some reaction हमारे पास कुछ C solid plus CO2 gas is in equilibrium with twice of CO gas. Already this reaction is in equilibrium. Now if we trying to impose any change on this equilibrium conditions, on this equilibrium reaction, then reaction has tendency to oppose the whatever the change is imposed on it. Let's say we are adding certain amount of CO2. Already equilibrium था, हमने CO2 के कुछ moles add कर दिए. यदि हमने CO2 के moles add कर दिए, now reaction has tendency to consume CO2. वो CO2 को consume कैसे करेगी? Reaction backward direction में ले जाकर. So if reaction shift in backward direction, CO2 will be consumed. तुमने CO2 add कर दिया, CO add किया था तो backward direction में, CO2 add करोगे तो reaction forward direction में जाएगी, CO2 को consume करेगी. हमने CO को रिमूव कर दिया सिस्टम से, हमने रिमूव किया, CO को कम किया, रिएक्शन हैज टेंडेंसी टू क्रिएट मोर CO, रिएक्शन फॉरवर्ड गया. तुमने CO2 को रिमूव कर दिया तो रिएक्टेंट को रिमूव किया, रिएक्शन बैकवर्ड में आके रिएक्टेंट को और इंक्रीज करेगा. तो जो भी चेंज हम इंपोज कर रहे हैं उसका अपोज होगा. इज दैट ओके? क्या इतना क्लियर है? किसी को डाउट यहाँ तक पूछ लो भी, फिर हम आगे चलते हैं. ठीक है. हाँ, लास्ट लेक्चर का लिंक नहीं सेंड किया था, शायद अपलोड नहीं हुआ था. आज मैं सेंड करने वाला हूँ. वो एक्चुअली लेक्चर लेने के बाद ये होता है, वो MP4 फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है. दैट विल टेक रफली 15, 20, 30 मिनट्स. तो काफी बार वो 20, 30 मिनट्स मतलब वो कन्वर्ट होता रहता है और मैं ऑफिस चला जाता हूँ लेक्चर के 10 बार, इसलिए एकदम से कभी कभी अपलोड नहीं होता है. ठीक है. और यदि कभी अपलोड ना हो, किसी को रिक्वायरमेंट हो तो मुझे मैसेज कर सकता है. किसने किया भी था, मैं आज करता हूँ लेक्चर के बाद और सेंड कर दूंगा. चलो हम सेकंड फैक्टर पे आते हैं. आफ्टर फर्स्ट फैक्टर, चेंज ऑफ प्रेशर बाय चेंजिंग वॉल्यूम. We can change the pressure by two scenario. First one, हमने कुछ सिस्टम का वॉल्यूम कंप्रेस कर दिया, वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, टोटल प्रेशर चेंज हो जाएगा सिस्टम का. एंड द सेकंड सिनेरियो इज
we can add inert gas in the system. हमने कहीं बाहर से inert gas को लाकर ऐड कर दिया है। या दो तरीके से प्रेशर चेंज होगा। पहला प्रेशर चेंज होगा बाय चेंजिंग द वॉल्यूम, सेकंड होगा बाय एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, जो एक अलग ही हेडिंग होगा। तो चेंज ऑफ प्रेशर बाय चेंजिंग द वॉल्यूम। कॉपी करो, फिर एक्सप्लेन करता हूं मैं इसे।
चलो देखना, अब हमने प्रेशर चेंज किया है बाय चेंजिंग द वॉल्यूम. The change in pressure mainly affect the gaseous phase reaction which are proceeding with the change in number of moles of gases reactant or product. मैं एग्जांपल पे आता हूँ, फिर ये स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता हूँ. एक गैसेस फेज रिएक्शन है. अच्छा, गैसेस फेज रिएक्शन मींस मिनिमम वन गैसेस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट. एक भी गैसेस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट प्रेजेंट होगा उसे हम गैसेस फेज रिएक्शन में काउंट कर सकते हैं. CO gas, 3H2 gas is an equivalent with CH4 gas and H2O vapors, H2O gas. Now the moles of gaseous reactant is 1 plus 3. 4 moles of gaseous reactant can produce 1 plus 1, 2 moles of gaseous product. तो यहाँ पर 4 moles है gaseous reactant के, 2 moles है gaseous product के, so they are proceeding with the change in moles of the gases. हमने यही लिखा है ना, with change in number of moles of gaseous reactant product. जो gaseous reactant product के moles में change आ रहे हैं उस रिएक्शन में मेनली इसका इफेक्ट होगा प्रेशर का. चलो देखते हैं कैसे इफेक्ट होगा. हमने प्रेशर बढ़ा दिया. नाउ अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, सिस्टम हैज टेंडेंसी टू डिक्रीज द प्रेशर. सिस्टम की टेंडेंसी होगी कि वो प्रेशर को डिक्रीज करे. हमने प्रेशर बढ़ाया बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम. अब वॉल्यूम हमारे कंट्रोल में. सिस्टम वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकता है. सिस्टम सिर्फ रिएक्शन को फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करवा सकता है. यदि हमने प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम को कम किया, रिएक्शन विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन वेयर इट कैन डिक्रीज द प्रेशर. अब प्रेशर कैसे डिक्रीज होगा? यदि ये 1 मोल 3 मोल से रिएक्ट करके, मतलब 4 मोल्स कैन प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट. यदि 4 मोल्स गैसेस के 2 मोल्स गैसेस में कन्वर्ट हो गए, नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए, हमारे पास एक फॉर्मूला है, प्रेशर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स RT अपॉन वॉल्यूम. यदि तुमने नंबर ऑफ मोल्स कम कर दी पूरे सिस्टम के, तो प्रेशर अपने आप डिक्रीज हो जाएगा. या ऑन डिक्रीजिंग नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर विल डिक्रीज. So by proceeding in the direction where the moles of gases are decreasing, यहाँ पे moles gases के decrease हो रहे forward direction में. By proceeding in forward direction, for this particular example, reaction can decrease the pressure. तो हमने pressure बढ़ाया, system forward direction में जाएगा. Second case, on decreasing pressure by increasing volume, reaction will shift in the direction where it can increase the pressure. प्रेशर किस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा? फॉर दिस एग्जांपल, इफ 2 मोल्स गैसेस कन्वर्ट इनटू 4 मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, देन द मोल्स ऑफ गैस विल इंक्रीज. इफ मोल्स इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस. क्लियर? So in that scenario, on decreasing pressure, this example, this reaction will shift in the backward direction, जहां पे डेल्टा Ng नेगेटिव आएगा. हमने प्रेशर बढ़ाया तो सिस्टम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे डेल्टा Ng नेगेटिव है. डेल्टा Ng नेगेटिव मतलब यहाँ पे 2, यहाँ पे 4. बैकवर्ड डायरेक्शन, सॉरी, डेल्टा Ng पॉजिटिव बैकवर्ड डायरेक्शन का और फॉरवर्ड का है नेगेटिव. फॉरवर्ड का नेगेटिव क्यों है? 2 मोल्स माइनस 4 मोल्स, माइनस 2 आ रहा है. बैकवर्ड का, अब ये प्रोडक्ट हो जाएंगे बैकवर्ड के लिए 4 माइनस 2. तो यार डेल्टा Ng हमने अच्छे से किया है केपी केसी के रिलेशन में ना. सो काफी कुछ एग्जांपल्स भी किए. प्रेशर बढ़ाओगे, सिस्टम प्रेशर कम करेगा जहां पे डेल्टा Ng लेस देन 0. प्रेशर कम करोगे, सिस्टम प्रेशर बढ़ाएगा जहां पे डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0. क्लियर? मैं इस एग्जांपल को अच्छे से लिखा देता हूं इसके रिस्पेक्ट में. बट क्या इतना समझ में आ रहा है ऐसा होगा? इज दैट ओके? थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है इसमें. आयुष, अमोल, Yes, sir. विराज, विभव, वेद, वेदांत. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. चलो इस एग्जांपल के लिए देख लेते हैं. CO प्लस 3H2 CH4
plus H2O. Example 1. First, on increasing pressure और डिक्रीजिंग वॉल्यूम, कोई भी एक चीज दे रखी है, एक ही बात है, हम प्रेशर तब भी बढ़ाएंगे जब वॉल्यूम कम करेंगे. डेफिनेटली वी आर कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट हियर, हम टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे ना, हम सारे फैक्टर्स को एक साथ चेंज करके नहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक एक कर रहे हैं, वन बाय वन. सो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग वॉल्यूम, रिएक्शन शिफ्ट in forward direction as delta Ng is less than 0 in forward direction. तुमने प्रेशर बढ़ाया, सिस्टम प्रेशर कम करेगा by decreasing the mole. किसी भी रिएक्शन का यदि डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 है, डेफिनेटली इफ वी आर सेइंग डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0, वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरवर्ड डायरेक्शन. कुछ भी मेंशन नहीं फॉरवर्ड बैकवर्ड, मतलब फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं. और यदि फॉरवर्ड का डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0, तो बैकवर्ड का डेल्टा एनजी लेस देन 0 होना ही है, यार कोई ऑप्शन नहीं है. 1 + 1 2 - 4 -2 आ रहा है डेल्टा एनजी, तो बैकवर्ड डायरेक्शन का डेल्टा एनजी +2 आएगा. तो यदि कुछ भी मेंशन नहीं है, हम फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं. डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 है, प्रेशर बढ़ाया, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा, प्रेशर कम किया, रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा. डेल्टा एनजी लेस देन 0 है, प्रेशर बढ़ाने पे फॉरवर्ड शिफ्टिंग, प्रेशर कम करने पे बैकवर्ड शिफ्टिंग. कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें डेल्टा एनजी इक्वल टू 0 होता है. जैसे मैं एग्जांपल भी लिख देता हूं यहाँ पर, H2 gas plus I2 gas is an equivalent to HI gas. 2 moles of gaseous reactant, 2 moles of gaseous product, delta Ng equal to 0 हो गया. So in such kind of cases, if you increase or decrease the pressure, no shifting takes place. क्योंकि शिफ्ट होने से वो अपने प्रेशर को चेंज कर ही नहीं पाएगी रिएक्शन. 2 मोल गैसेस के, 2 मोल गैसेस के, तो इस केस में ना ये प्रेशर डिक्रीज हो सकता है, ना प्रेशर इंक्रीज हो सकता है बाय शिफ्टिंग द रिएक्शन. तो फिर शिफ्टिंग होगी ही नहीं. इज दैट ओके?
Devki, Gauri, is that okay? Janvi? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चले हम आगे, कॉपी कर लिया इतना? It is based on conservation of atom, that is, atom cannot be created, not
तुम्हें टोटल 6 into 4 24 आंसर रिपोर्ट करने हैं. 6 4 24. First case, find the direction of shifting for this reaction on addition of reactant, on removal of reactant, on addition of product, on removal of product, on increasing pressure, on decreasing pressure. तुम्हें सिर्फ फॉरवर्ड, बैकवर्ड और नो शिफ्टिंग इन तीन में से आंसर एक रिपोर्ट करना है. क्लियर? इसके लिए 6 आंसर, सेकंड रिएक्शन के लिए 6 आंसर, थर्ड के लिए 6, फोर्थ के लिए 6. तो सिर्फ 24 आंसर रिपोर्ट करने हैं. और ये सब कुछ जो आज किया है उस पर बेस्ड है, प्लस लास्ट लेक्चर का जो फर्स्ट केस था उस पर बेस्ड है.
चलो, काफी लोगों ने आंसर रिपोर्ट किया है, अटेम्प्ट किया होगा। बताता हूं मैं बोर्ड पर। और नो डाउट इसमें एक स्पेशली जहां पे सॉलिड आ रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट केस होगा। सबसे पहले तो मैं पहले रिएक्शन का केपी या केसी कुछ भी एक लिख देता हूँ। चलो केपी लिख देता हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। क्लियर? मुझे बताओ क्या CaCO3 सॉलिड, CaO सॉलिड, इसको चेंज करने से क्या ये कभी भी इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करेंगे? क्या ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिलेशन में भी लिखे जा रहे हैं क्या? सॉलिड, प्योर लिक्विड एंड सॉल्वेंट, ये तीन चीजें जनरली। तो मैं सॉलिड की बात करें, सॉलिड तो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिलेशन में ही एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसको चेंज करोगे, इसको चेंज करोगे, ना ये चेंज होगा ना ये चेंज होगा। तो रिएक्शन ना फॉरवर्ड शिफ्ट होगी ना बैकवर्ड शिफ्ट होगी इफ यू चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड। तुम सॉलिड के कुछ अमाउंट को बाहर निकालोगे, कुछ अंदर रखोगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। क्लियर? तो ऑन एडिशन ऑफ रिएक्टेंट, सॉलिड रिएक्टेंट, फर्स्ट का आंसर होगा नो शिफ्टिंग। क्लियर? So this is the answer for the A part. A, B, C, D. So no shifting in case of first, as CaCO3 is solid. Clear? अब आते हैं हम सेकेंड केस पर। ऑन रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट, अगेन ये भी सॉलिड है, सॉलिड को तुम ऐड करो रिमूव करो कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो ऑन रिमूवल ऑफ सॉलिड नो शिफ्टिंग। थर्ड, ऑन एडिशन ऑफ प्रोडक्ट, तुम प्रोडक्ट को ऐड करोगे, सॉलिड से तो फर्क नहीं आएगा बट CO2 गैस है, इससे तो इफेक्ट आएगा। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिलेशन में आएगा। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यदि हम लिखने जाएंगे Kp, partial pressure of CO2 upon partial pressure of CO power 2. So if you add CO2 in the reaction will shift in the backward direction to consume the CO2. तो इसका हो जाएगा backward direction. On removal of product, एक मिनट मैंने क्या किया, मैं एक को ही कर रहा था ना। अच्छा, on addition of product, तो प्रोडक्ट के एडिशन पर हम थे A पर CO2 को ऐड करोगे, CaO सॉलिड से तो कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा, CO2 को ऐड करोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा। ऑन एडिशन ऑफ CO2 रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ऑन रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट, CaO सॉलिड को रिमूव करोगे नो इफेक्ट, CO2 को रिमूव करोगे रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। हमने CO2 रिमूव किया, सिस्टम हैज टेंडेंसी टू क्रिएट मोर CO2। हमने इसको डिक्रीज कर दिया, ये अभी भी उतना ही है, तो ये अपने आप को इंक्रीज करेगा ताकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाए। तो अपना प्रेशर बढ़ाएगा बाय इंक्रीजिंग द बाय शिफ्टिंग द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। प्रेशर बढ़ाओगे, सिस्टम प्रेशर कम करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाकर, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं। या फर्स्ट केस के लिए डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0, मैं पॉजिटिव नेगेटिव लिखता हूं। पॉजिटिव फॉरवर्ड डायरेक्शन का पॉजिटिव नेगेटिव 0, डेल्टा Ng पॉजिटिव, डेल्टा Ng पॉजिटिव, डेल्टा Ng नेगेटिव, 1 - 2 -1, इसमें 0 आ रहा है। On decreasing pressure, system has tendency to increase the pressure by moving in the direction where delta Ng is positive. ये A पार्ट का आंसर है। डेफिनेटली कुछ डाउट होगा A पार्ट में, A पार्ट क्लियर करो फिर मैं BCD पर जाता हूँ। Any doubt in A part? You can unmute yourself, you can type in chat box. 6 cases, 1 2 3 4 5 6 for the A part. तो मैं ये केस, ये एग्जांपल समझ में आएगा, मतलब लीच एटलीस्ट में जितना अब तक हमने किया सब कुछ समझ में आ जाए। सॉलिड के एडिशन रिमूवल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो भी मैं नोट करके लिखा दूंगा क्वेश्चन के बाद। विशाखा, इज दैट ओके? विशाखा, स्नेहा, तनिष्का, रिप्लाई करो जिन बच्चों का नाम लिया है, समझ में आया नहीं आया? विशाखा, तनिष्का, बोलो।
सर अगर लिक्विड होगा तो भी अफेक्ट नहीं करेगा ना, एडिशन और रिमूवल ऑफ लिक्विड? हाँ देखते हैं, वो डिपेंड करेगा। मैं उसका भी एक एग्जांपल लूंगा। मतलब डिपेंड ऐसे करेगा कि उसके साथ क्या चेंजेस हो रहे हैं। वेट फॉर दिस दैट केस, बताऊंगा मैं उसको भी। चलो सेकंड पे आ जाते हैं अब हम। NH4HS सॉलिड गैस एंड गैस ऑन एडिशन और रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट, सॉलिड को ऐड करो रिमूव करो कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो यहाँ पे भी नो शिफ्टिंग, नो शिफ्टिंग, नो शिफ्टिंग। क्लियर? ऑन एडिशन ऑफ प्रोडक्ट गैसेस है यहाँ पर, इसका तुम KP लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S। इफ यू एड NH3 and H2S, ये प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, बट KP तो अभी भी उतना ही है। रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन टू डिक्रीज द प्रेशर। तो यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन और यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन। तुमने प्रोडक्ट को रिमूव किया, इनका प्रेशर कम हो गया, रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया। सॉलिड के एडिशन रिमूवल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर बढ़ाया, सिस्टम प्रेशर कम करेगा बाय मूविंग इन द डायरेक्शन वेयर इट कैन डिक्रीज द नंबर ऑफ मोल्स। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं। ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर, सिस्टम विल इंक्रीज द प्रेशर बाय मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करके गैसेस के मोल्स बढ़ेंगे, प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर? तो बेसिकली फर्स्ट और सेकंड का आंसर सेम ही है। सॉलिड सॉलिड दोनों में रिएक्टेंट सॉलिड है, दोनों का डेल्टा Ng पॉजिटिव है, इसलिए सारे आंसर मैच कर रहे हैं। क्लियर है सेकंड? एनी डाउट? आयुष, देवकी, अमोल? नो सर। सी पे चलते हैं। 1 mole of gases solid, 2 moles of gases, so delta Ng negative. On addition of reactant ऐड किया है, मतलब CO ऐड किया है, CO को कम करेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा। फॉरवर्ड रिमूव किया, बैकवर्ड। ऑन एडिशन ऑफ प्रोडक्ट, सी सॉलिड के एडिशन से तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा, बट यहाँ पे CO2 को भी ऐड कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं। सिर्फ सी सॉलिड दिया था तो नो चेंज, नो शिफ्टिंग। तुमने CO2 को ऐड किया, बैकवर्ड शिफ्टिंग। CO2 को रिमूव किया, फॉरवर्ड शिफ्टिंग। क्लियर? अब आते हैं हम इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर बढ़ाया है, सिस्टम प्रेशर कम करेगा बाय डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तुमने प्रेशर कम किया, बैकवर्ड डायरेक्शन। सिस्टम प्रेशर बढ़ाएगा बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मोल्स। डी केस में 1 + 1 2 moles giving 2 moles, delta Ng 0। एडिशन ऑफ रिएक्टेंट, फॉरवर्ड बैकवर्ड। सो जहां पे ऐड और रिमूव कर रहे हो वहां पे तो ठीक है। प्रेशर चेंज करोगे, नो रिएक्शन कैन नॉट चेंज द प्रेशर बाय शिफ्टिंग इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर नो शिफ्टिंग, नो शिफ्टिंग, क्योंकि डेल्टा Ng 0 है। चेक करो, किसी भी पार्ट में डाउट है 24 आंसर्स में, तो क्लियर करो अभी। Any doubt till here?
Lokesha, Sharanya, is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Rohit, Rutuja, Yes, sir. क्या आंसर होगा इसका? नाउ H2O इज सॉल्वेंट हियर. सॉल्वेंट को ऐड या रिमूव करोगे. You can type your answer in chat box. वैभव, क्या होगा आंसर? Vaibhav, can you hear me? Am I audible or not? Anyone please confirm, am I audible or not? Yes, sir. वैभव बचाओ. वेदांत पाटिल, क्या होगा?
कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। वेदांत पाटिल इज देयर और नॉट? वेदांत, वैभव, विराज, कैन यू हियर मी? विराज, आयुष, हाँ सर। क्या मेरी आवाज में डिस्टरबेंस आ रहा है क्या कुछ? नो सर, इट इज कांस्टेंट, आ रही बराबर। अच्छा, क्या होगा आंसर इसका आयुष? सर मुझे नो शिफ्ट लग रहा है। देखो, आंसर वैसे एक्सपेक्टेड तो था कि नो शिफ्टिंग होगा, क्योंकि इसका जो मैथमेटिकल रिलेशन होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, वो होता है ये रिलेशन। तो इफ यू ऐड H2O और रिमूव H2O, तो यहाँ पे H2 तो है ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। बट एट द सेम टाइम H2 इज सॉल्वेंट ऑन एडिशन ऑफ H2O। लेट्स से तुमने H2O को वॉल्यूम डबल कर दिया, तो यदि हमने वॉल्यूम डबल किया, ये जो कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन बाय डेफिनेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में सब में वॉल्यूम आ रहा है, और वॉल्यूम किसका है? सॉल्यूशन। तुमने H2O को ऐड किया, मतलब तुम सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, इनडायरेक्टली वो इनको भी अफेक्ट कर रहे हैं। तो H2O का डायरेक्ट तो कोई अफेक्ट नहीं, बट इनडायरेक्टली दे कैन अफेक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल अदर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सॉलिड को ऐड या रिमूव करने से किसी के कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बट सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट को चेंज करने पर कंसंट्रेशन पे फर्क पड़ेगा। ऊपर पावर 2 है, नीचे पावर 1 है, तो अलग अलग चेंजेस आएंगे। यदि ऊपर नीचे पावर सेम होता तब भी बोल देते नो इफेक्ट, नो शिफ्टिंग। बट इफ पावर इज 2 in numerator, power is 1 in denominator, on increasing H2O, all concentration decreases. क्लियर? तो ऊपर पावर 2 नीचे पावर 1, यदि ऊपर पावर 2 है तो ऊपर ज्यादा डिक्रीज होगा और नीचे कम डिक्रीज होगा। क्लियर? लेट्स से ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, तो एक 1/2 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक 1/2 का एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में ज्यादा डिक्रीमेंट होगा, रिएक्शन विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? On decreasing H2, all concentration decreases. In product side, moles are 2. In reactant side, moles are 1. 1 mole, 1 plus 1, 2 moles. More decrease, hence forward shifting takes place. बेसिकली एट द एंड लॉजिक ये है, केसी तो चेंज होगा नहीं, टेम्परेचर यदि कांस्टेंट है तो तुमने इसको डिक्रीज किया है 1/4 टाइम, इसको डिक्रीज किया है 1/2 टाइम, ओवरऑल पूरा डिक्रीमेंट हो गया है 1/2 टाइम्स का। ये 1/2, ये 1/2 तो कैंसिल हो गया, एक 1/2 बच गया, मतलब ये वैल्यू कम हो गया है केसी से, तो इसको अपना वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। इसको अपना वैल्यू कैसे बढ़ाना पड़ेगा? बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्ट एंड डिक्रीजिंग द रिएक्टेंट, फॉरवर्ड शिफ्टिंग। क्या अभी समझ में आता है क्वेश्चन? यस। तो लिक्विड के केस में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि दूसरे भी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएंगे इफ वी चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड। सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना। ठीक है, करता हूँ। कॉपी कर लो एक बार का पूरा, फिर करता हूँ रिपीट।
चलो देखना, एक्वस लिक्विड एक्वस एक्वस, लेट्स से हमने H2O को ऐड करके वॉल्यूम डबल कर दिया, क्लियर? तो यदि हमने H2O को ऐड करके वॉल्यूम डबल कर दिया है, इसका मतलब हमने क्या किया है, इसको तो चेंज किया ही है जिससे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। एट द सेम टाइम वी आर डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल दिस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, क्योंकि वो सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, सॉल्वेंट को बढ़ाओगे तो इनका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। यहाँ पर 2 मोल्स हैं, यहाँ पर 1 मोल है, 2 मोल के रिस्पेक्ट में डिक्रीमेंट ज्यादा होगा, दोनों ही डिक्रीज होंगे। यहाँ पे तो सिर्फ 1 ही मोल है तो एक कम डिक्रीज होगा, तो ज्यादा डिक्रीमेंट हो गया प्रोडक्ट में। जब तुम वाटर ऐड करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड सकते होगा, क्लियर? फर्स्ट केस का ऑन एडिशन ऑफ H2O फॉरवर्ड आंसर आ जाएगा। अब आते हैं हम रिमूवल ऑफ H2O। H2O रिमूव किया तो सारे के सारे वॉल्यूम कम हो गए, कंसंट्रेशन इसका भी इंक्रीज हो गया, इसका भी इंक्रीज हो गया, इसका भी इंक्रीज हो गया, बट यहाँ पे पावर 2 आएगा, 2 कोफिशिएंट है, यहाँ पे एक ही कोफिशिएंट है, पावर 1 आएगा, तो ज्यादा इंक्रीमेंट यहाँ पे हो जाएगा। ज्यादा इंक्रीमेंट यहाँ पे होगा तो इन कंपेरिजन टू रिएक्टेंट बढ़ दोनों ही रहेंगे, रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट भी, but the increment in product is more because of larger coefficient. So the reaction will shift in backward direction to decrease the product. इस केस में बैकवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी। अभी क्लियर है? उसको पहले मैंने केसेस से एक्सप्लेन किया था। इनमें ज्यादा इंक्रीमेंट तो ये डिक्रीज होंगे बैकवर्ड जाकर, इनमें दोनों में डिक्रीमेंट हो रहा है, इनमें ज्यादा डिक्रीमेंट तो फॉरवर्ड शिफ्टिंग। क्या अभी क्लियर है? यस सर। चले हम आगे। यस सर। ठीक है, थर्ड पे चलते हैं अब हम। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये ऑलरेडी हमने डिटेल में कर लिया है, इसको फिर भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जस्ट कॉपी दिस हेडिंग फ्रॉम हियर। Equilibrium constant decreases on increasing temperature for exothermic reaction. Equilibrium constant increases on increasing temperature for endothermic reaction. इसमें ना ये वाला पॉइंट मत लिखना भी, मतलब इतना मत लिखना, हैंस वाला, इसको मैं बोर्ड को और अच्छे से डिटेल में लिखाऊंगा। हो गया इसने यहाँ कॉपी इतना? स्नेहा, कैन यू हियर मी? ठीक।
कुछ होमवर्क दिया था क्या लास्ट लेक्चर में सैटरडे को? यस। और डीसी क्लास के लिए बोला था, उसका डिस्कशन था। हमारी एक क्लास कब है एलकेएम सर की? अभी इसके बाद है और आज 3 बजे भी डीसी। तो ठीक है, वो जो होमवर्क दिया था सैटरडे को वो डीसी क्लास में डिस्कस हो जाएगा, उसके लिए दिया था मुझे, ऐसा ध्यान आ रहा है, राइट? हाँ सर। ठीक है, तो जो भी लास्ट लेक्चर का होमवर्क था वो आज डीसी क्लास में डिस्कस हो जाएगा ना? चलो देखना, for exothermic reaction on increasing temperature backward shifting takes place, on decreasing temperature forward shifting takes place। मैं इसको यहां से स्टार्ट करता हूं। टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा और द एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट और कोफिशिएंट। यदि एंडोथर्मिक रिएक्शन है देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस, इसका मतलब ये इंक्रीज हुआ है तो हमें प्रोडक्ट को इंक्रीज करना पड़ेगा। ये अभी भी उतना ही था, तुमने टेम्परेचर चेंज किया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, तो ये बढ़ेगा तो तुम्हें प्रोडक्ट बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्ट कैसे बढ़ेगा? फॉरवर्ड शिफ्टिंग। तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। Now if you decrease the temperature, equilibrium constant decreases for endothermic reaction। ये डिक्रीज हुआ, इसे भी डिक्रीज करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट को डिक्रीज कर दो, रिएक्टेंट को इंक्रीज कर दो। प्रोडक्ट डिक्रीज कब होगा? बैकवर्ड। तो एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ने के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है, तो प्रोडक्ट बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होने
होने के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होता है, प्रोडक्ट कम होगा। एक्सोथर्मिक के लिए जस्ट अपोजिट होगा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होता है, कम होगा प्रोडक्ट कम, प्रोडक्ट कम होगा मतलब बैक बढ़ सकती है। क्लियर है इतना? फर्स्ट 4 थिंग 1 2 3 4। अब इन सारे पॉइंट्स को समराइज करके हम ये बोल सकते हैं, यदि फॉरवर्ड डायरेक्शन एंडोथर्मिक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने पर एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिलीज व्हेन यू कम इन बैकवर्ड डायरेक्शन। फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे गए, एनर्जी अब्सॉर्ब हुआ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड से फर्स्ट पे आओगे इतना एनर्जी रिलीज होगा। तो फॉरवर्ड में यदि अब्सॉर्ब होगी तो बैकवर्ड में रिलीज होगी एंड वाइस वर्सा। यदि फॉरवर्ड में रिलीज हो रही तो बैकवर्ड में अब्सॉर्ब होगी। इसका मतलब एक डायरेक्शन एंडोथर्मिक है तो दूसरा एक्सोथर्मिक होगा ही। हम सिर्फ इतना बोल दें, टेम्परेचर बढ़ने के साथ रिएक्शन एंडोथर्मिक डायरेक्शन में जाएगा और टेम्परेचर कम होने के साथ रिएक्शन एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में जाएगा। हमें इतनी सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ ये समरी याद रखोगे, टेम्परेचर बढ़ा रिएक्शन शिफ्ट इन द एंडोथर्मिक डायरेक्शन, टेम्परेचर कम हुआ रिएक्शन शिफ्ट इन द एक्सोथर्मिक डायरेक्शन। क्लियर? एंडोथर्मिक जिसमें एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, एक्सोथर्मिक जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। इज दैट ओके नाउ? इन जनरल डिसोसिएशन रिएक्शन जहां पे एक मॉलिक्यूल बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो रहा है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगी। हमें एनर्जी देनी होगी किसी भी बड़े मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए। एंड कंबशन रिएक्शंस आर जनरली एक्सोथर्मिक। यदि कुछ बर्न हो रहा है, कंबशन रिएक्शन हो रही है तो एनर्जी रिलीज होगी, कंबशन में एनर्जी रिलीज होगी और डिसोसिएशन में एनर्जी अब्सॉर्ब होगी। तो काफी बार डिसोसिएशन रिएक्शंस होंगे तो तुम्हें दिया नहीं होगा कि वो एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक है। मैं दोनों का एक एग्जांपल भी ले लेता हूं। पहले का एग्जांपल है डिसोसिएशन रिएक्शन अमोनिया is dissociating into N2 plus H2। क्लियर? तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, डेल्टा H ग्रेटर देन 0। कंबशन रिएक्शन का एग्जांपल ले लेता हूं, CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2। ये कंबशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कंबशन रिएक्शन, डिसोसिएशन। अच्छा ये एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड एक्सोथर्मिक होगा, ये एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड एंडोथर्मिक होगा। इज दैट ओके? वेद समझ में आ रहा है इतना? वेद भंडारकर, यस सर। रुद्राक्ष, शर्वरी, शरण्या, इज दैट ओके? सर Yes, sir. Yes, sir. इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ये पूरा पेज कॉपी कर लो जल्दी से पहले।
फोर्थ और फिफ्थ फैक्टर दोनों ही कॉपी करने हैं ना? हो गया कॉपी? फिफ्थ पॉइंट के कंटिन्यूशन में ये भी कॉपी कर लो। सर वो पहला पेज दिखाओ ना। पहले वाला पेज यही बोल रहे हो या इसके पहले वाला पेज बोल रहे हो? इसके पहले वाला। ठीक है, मैं 2 मिनट दिखाता हूँ, पहले इतना कॉपी कर लो, उतनी जगह छोड़ दो, 2-4 लाइन जो भी है। ये 1 2 3 लिखा हुआ है ना वैसे? प्रीशा कॉपी हो जाए तो बताना मुझे। प्रीशा, पल्लवी, प्रिया कॉपी हो गया है? यस सर। Today is 23rd. चलो मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। प्रेजेंट यस बोलना है। अमोल, अमोल, अमोल is not there. आयुष यादव, प्रेजेंट। देवकी, प्रेजेंट। दिया, गौरी, जानवी, Present. लोकेशा, ओमकार, प्रेजेंट। पल्लवी, प्रथमेश, Present. प्रथमेश Present. is not there.
प्रीशा, प्रिया, रश्मि, Present, sir. Present, sir. Present, sir. रिया, रोहित, Present, sir. रुद्राक्ष, ऋतुजा, Present, sir. Present, sir. शरण्या, शर्वरी, स्नेहा, Present, sir. Present, sir. Present, sir. सिद्धि पाटिल, सिद्धि is not there, स्नेहा, तनिष्का, Yes, sir. तनिष्का, Yes, sir. वैभव, वेद, Yes, sir. Yes, sir. वेदांत, विराज, विशाखा। Yes, sir. ठीक है। Yes, ये sir. जो लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं तुमने अभी कॉपी कर लिए हैं, मैं इसे एक्सप्लेन नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है एक्सप्लेन करने लायक, क्लियर? वो तुम्हें जस्ट इतना जितना लिखा उतना ही ध्यान रखना है। होमवर्क में बता देता हूँ तुम्हें एक बार। इक्विलिब्रियम चलो होमवर्क में ग्रुप पे पोस्ट करता हूँ ना।